क्या नाम है आपका? शंकरलाल सर। शंकरलाल जी, बात करें, आपने जो है अमेरिकन ये भुट्टे की खेती है, कैसे क्या रहता है इसके अंदर? जो क्योंकि अमूमन जो मक्की की जो फसल होती है वो बरसात के दिनों में आती है, तो कैसे क्या है? जनरली अपने यहाँ क्या है, जैसे किसान भाई अपने खरीफ में लगाते हैं मक्का। और पहले जैसे अमेरिकन, ये अभी अपन जो देख रहे हैं जो अमेरिकन भुट्टा है, जिसे अपन स्वीट कॉर्न कहते हैं, मीठी मक्का बोलते हैं। तो ये पहले क्या किसान भाई अपने जिले में बाहर, जैसे गुजरात वगैरह है, तो बाहर से आती थी मतलब सारे भुट्टे। अब धीरे धीरे किसान भाइयों ने 5-7 साल पहले अपने अफीम के चारों तरफ थोड़े थोड़े जैसे साइड साइड में क्यारा बोना शुरू किया। जब इसका भाव अच्छा मिला, अच्छा बाजार मांग है, तो अब धीरे धीरे अपने जिले में कई सारे किसान भाई करने लगे। जैसे अभी आधा बीघा में लगा रखी है और लगभग 2 से लेकर 2,500 रुपये की डेली मार्केट जा रहे हैं। अभी रेट चल रही 20 से लेकर 25 रुपये किलो तक जा रहे हैं मतलब। तो किसान भाइयों का रुझान धीरे धीरे इस तरफ बढ़ रहा है। और पैदावार भी अभी रबी की जो अपन मक्का की बात करें, इसमें पैदावार भी लगभग 1.5 से 2 गुना खरीफ की बजाय प्राप्त होती है मतलब। तो किसान भाइयों का रुझान धीरे धीरे बढ़ रहा है और करना भी चाहिए ताकि इसको अच्छा भाव मिल सके। दूसरा एक फायदा और है कि पशुओं को, जैसे भुट्टे बाजार में चले जाएंगे और चारा, रोज हरा चारा भी मिल जाएगा, क्योंकि ये थोड़ा इसका जो डंठल होता है अपन देख पा रहे हैं मीठा होता है मतलब। तो इससे पशुओं का भी चाव से खाते हैं मतलब। तो दूध में भी वृद्धि होती है मतलब। अच्छा, अभी ये भुट्टे हैं जो कंप्लीट जो तैयार हैं, पक के, या क्या है बिल्कुल, पूरा? अपन जैसे देख पा रहे हैं अभी ये, अब ये पूरा पक गया है और अब ये तोड़ने के लायक हो गया मतलब। ये इसको अपन सीधे अब बाजार बेचने के लायक हो गया है। तो इसको उबाल कर इसको खाने वैसे ही काम में लेते हैं, कई सारे चाट वगैरह में उसमें भी काम में लेते हैं। तो ये अभी रेडी टू मार्केट हो गया, बिल्कुल बाजार में बेचने के लायक हो गया मतलब, पूरे मैच्योरिटी स्टेज पे। तो देखो, जो बरसात में जो भुट्टे बोते हैं लोग, जो किसान बोते हैं, उसको जो है अंगारों पे जो सेक के जो है उसको खाया जाता है। इसको कैसे क्या करते हैं? ये वैसे स्वीट कॉर्न है, अमेरिकन भुट्टे, इनको जनरली उबाल कर काम में लेते हैं। और उबाल कर फिर इसको छील के मतलब दाने जैसे चाट वगैरह बनाने के रूप में भी काम में लेते हैं। तो इनको जनरली सामान्यतः उबाल के ही खाए जाते हैं। अच्छा, अच्छा, ये बताइए, जैसे अगर कोई किसान 1 बीघा में यदि फसल लगाना चाहता है, तो क्या खर्चा आता है और बीज कैसे क्या मिलता है इसके? बीज लगभग 2200 से लेकर 2500 रुपये किलो में इसका बीज मिलता है। और अलग अलग कंपनियों का अलग अलग 1 किलो की पैकिंग मिल जाएगी। और ये हाथ से बोई करनी पड़ती है ताकि 1 किलो बीज को 1 बीघे में बोई कर सके अपन। बाकी सामान्यतः अपन 1 बीघे की अगर बात करें तो 1.5 से 2 किलो बीज लगता है। लेकिन अगर, क्योंकि ये महंगा होने के कारण इसको अपन हाथ से बोई की जाती है। और खर्चे की बात करें तो लगभग बीघे में इसमें 10 से लेकर 12,000 तक खर्चा आ जाता है मतलब, सारा मतलब खाद बीज से लेके इसकी हार्वेस्टिंग तक। अच्छा, भाव अच्छा हो तो किसानों को क्या मिलता होता है लगभग? अगर अपन 1 बीघे की बात करें तो इसमें लगभग 70 से लेकर 1 लाख रुपए तक खर्चा निकालने के बाद किसान भाई प्राप्त कर सकते हैं पर बीघे में। कितने दिनों की ये फसल होती है पूरी? ये लगभग, वैसे अपन बारिश के टाइम बात करें तो लगभग 90 से 100 दिन के आसपास आ जाती है। लेकिन अभी अगर बात करेंगे तो लगभग 110-120 दिन तक ये फसल आती है। जैसे ये लगभग अपनी 110 दिन 115 दिन के आसपास की फसल है अपन जहाँ खड़े हैं। तो 115 दिन में ये फसल अभी पका अवस्था पे आ गई है। अच्छा, बात करें जिस तरह के, तो इसमें क्योंकि आपने सर्दी के अंदर जो है इसके फसल उत्पादन स्टार्ट होता है, तो रोग की बात करें तो रोग कौन कौन से आते हैं और उसका उपाय क्या क्या है? अपन इसकी बात करें, रोग तो वैसे बहुत कम लगते हैं, लेकिन इसमें कीट की समस्या रहती है। और जब छोटी अवस्था में होती है शुरू शुरू में, तब उसमें अपना एक जो नया कीड़ा फाल आर्मी वर्म है, उसकी थोड़ी समस्या रहती है। ताकि उसको अगर एक आध स्प्रे उस समय कर दिया जाए छोटी अवस्था में, जब अपन निराई गुड़ाई कर रहे होते हैं लगभग 30 से 35 दिन की, बाद में कोई किसी तरह का, जो अपन देख रहे हैं बिल्कुल स्वस्थ पौधे खड़े हैं, किसी तरह की कोई बीमारी नहीं है, कोई कीट नहीं है। बस ये है कि थोड़ा पका अवस्था थोड़े तोते इसको नुकसान करते हैं, उनका थोड़ी सावधानी रखनी पड़ती है। बाकी इसके अलावा कोई विशेष कीट और बीमारी इस मक्का में नहीं लगते हैं मतलब। फाल आर्मी का आपने जिक्र किया है, तो ये तो फाल आर्मी जो बरसात के अंदर जो फसल बोते हैं उसके अंदर भी काफी देखी जाती है, तो इसका उपाय क्या है? किसान क्या करें ऐसी कंडीशन में? ऐसा कई बार अपने किसान भाई क्या करते हैं कि फसल चक्र नहीं अपनाते हैं, उसी खेत में बार बार मक्का बो रहे हैं लगातार। तो ये 2018 से अपने कीट अपने राजस्थान में भी, जिले में भी ये चल रहा है और अभी काफी अवस्था में है मतलब। जैसे इस बार तो वर्षा के लगातार बारिश होने से वजह से थोड़ा कम प्रकोप हुआ था। बाकी कम कहीं कहीं जैसे 15 से 20% तक नुकसान कर जाता है मतलब। एक तो किसान भाइयों को फसल चक्र अपनाना चाहिए। दूसरा, जो इसके कुछ ऐसी किस्में हैं जिसमें ये अपन छिलका हार्ड होता है कुछ वेराइटी में, तो ऊपर से हार्ड होने से क्या होता है, पका अवस्था के अंदर भी ये एंटर नहीं कर पाएगा मतलब। तो उन किस्मों का चयन करना चाहिए। और जो लगभग 20 से 25 दिन की अवस्था में है फसल, उस समय जैसे इमाबेक्टिन, बेंजोएट वगैरह का है, अलग अलग केमिकल है, तो उनका स्प्रे एक बार कर देना चाहिए। अगर दोबारा कहीं प्रकोप दिखता है तो उसको फिर वापस 15 से 20 दिन के बाद एक छिड़काव और कर देना चाहिए। क्योंकि जैसे बड़ी होने के बाद अपन देख पा रहे हैं इसमें अभी छिड़काव किया जाना संभव नहीं है मतलब। तो जो 35 दिन की अवस्था पर और लगभग 40-45 दिन की अवस्था पर किसान भाई को 2 छिड़काव करना चाहिए, ताकि इस कीट का काफी हद तक नियंत्रित किया जा सकता है। यदि कोई किसान करना चाहता है, तो मार्केट कैसे क्या रहता है इसका? क्योंकि आपने खुद ने बो रखी है, तो प्रयोग आप कर रहे हैं। नहीं, किसान भाइयों से मेरा ये आग्रह है कि रबी में जैसे अपन अक्टूबर महीने के आसपास, 15 अक्टूबर के आसपास इसकी बुआई कर देनी चाहिए। और
लगभग बीज अपने सभी जितने भी आपके बीज जो विक्रेता है उनके मिल जाएगा। अगर अवेलेबल नहीं है तो महंगी होने की वजह से किसान भाई जैसे ही उनका उसको कहेंगे भी मुझे मंगवाना है तो वो ऑर्डर बेस पे आ जाएगा बीज। और मार्केट में कहीं कोई दिक्कत नहीं, लोकल मार्केट से अपन चित्तौड़ की बात करें यहाँ लोकल बिक जाता है। जैसे आसपास अपन कपासन का मार्केट यहाँ बिक जाएगा, उदयपुर बड़ा मार्केट है, अपन जयपुर भेज सकते हैं, दिल्ली भेज सकते हैं, गुजरात भी भेज सकते हैं। आजकल सभी जगह ट्रांसपोर्टेशन में कोई दिक्कत नहीं है मतलब। और जनरली थे इनको अभी बात करें तो 15 से लेके 30 रुपए तक का इसका मार्केट रेट रहता है मतलब। तो अभी जैसे बात कर रहे हैं 20 से 25 तक चल रहा है मार्केट, तो अच्छी डिमांड भी है मार्केट में, काफी डिमांड। जैसे अभी शादियों का सीजन चल रहा है, इसमें भी काफी डिमांड रहती है मतलब। तो किसान भाइयों का अगर अपन दूसरे अन्य कोई फसलें लगा रहे हैं उसके बजाय कुछ क्योंकि जनरली सामान्यतः किसान पशु सबके ही है, तो पशुओं के लिए चारा भी हरा चारा मिल जाएगा और इसकी मार्केट रेट भी अच्छी मिल जाएगी। अगर ये चीज अपन उसमें दूसरी अन्य अगर मक्का शादी मक्का अपन करेंगे उसके मुकाबले अगर स्वीट कॉर्न लगाएंगे या अमेरिकन भुट्टे लगाएंगे तो मैंने जैसा कि बताया उसमें 15 से 20 हजार रुपए तक भी, कहीं कहीं 10 हजार रुपए, कहीं कहीं बराबर भी हो जाता है मामला। जबकि इसमें 50 हजार से लेके 70 हजार 80 हजार रुपए तक एक बीघा में किसान भाई को शुद्ध मुनाफा ले सकता है।